उत्तराखंड के तपोवन में ग्लेशियर पिघलने के बाद आई बाढ़ को लेकर अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग लापता हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर उत्तराखंड में बार बार आपदाएं क्यों आ रही हैं। इन्हीं सवालों को जानने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के भूगर्भ शास्त्री विंध्यवासिनी पांडे से बातचीत की मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। उत्तराखंड के तपोवन में ग्लेशियर पिघलने के बाद जो बाढ़ आई और उससे जो जान माल का नुकसान हुआ वो अपने आप में कई संदेशों को देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले 2013 में केदारनाथ की आपदा और उसके बाद अब 2021 में तपोवन में ग्लेशियर पिघलने की घटना, ये सब कुछ आखिर उत्तराखंड में ही क्यों हो रहा है? क्या उत्तराखंड के पर्यावरण में कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जो लगातार इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भू विशेषज्ञ डॉक्टर विंध्यवासिनी पांडे जी। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह से आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह आपको लग रही है? देखिए, हिमालय अपने आप में एक बड़ा ही वल्नरेबल जोन है और जहाँ पर क्षणिक भंगुर पर्यावरण होने के कारण जरा सा भी वहाँ पर जो मानव का खलल है वो बड़े पैमाने पर त्रासदी का कारण बन रहा है और सदियों से होता आया है। और खासकर इस समय पिछले 2 दशक से जब बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्यटन का विकास, अन्य प्रकार की गतिविधियां जब से बढ़ी हैं तब से ये खतरा ज़्यादा बढ़ा है। यद्यपि हिमालय में उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र, इसमें पर्वत की ढाल की तीव्रता बहुत अधिक है। ढाल की तीव्रता अधिक होने के कारण ग्लेशियर का जो स्थिर होना वो बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, जहां पर गढ़वाल हिमालय आज है, पूरे हिमालय के जो क्षेत्र में उसके ठीक नीचे भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी में निरंतर दबाव, भूकंप, ऊर्जा आदि घटनाएं चलती रहती हैं, जिसके कारण निरंतर वहां से ऊर्जा का प्रवाह होता है और वो ऊर्जा दरारों के माध्यम से आकर के ऊपर बड़े पैमाने पर हिम क्षेत्र को प्रभावित करता है, जिससे बड़े पैमाने पर हिम क्षेत्र टुकड़े में विखंडित होकर नीचे गिरते हैं। तीसरा कारण है जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। हिमानी की जो ऊपर का सतह है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हिमानी के तली का तापमान का प्रभाव। हिमानी की तली के तापमान में जरा सा भी परिवर्तन होता है, यदि तापमान बढ़ता है तो वो अस्थिर हो जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर हिमानी खंडित होकर के नीचे गिर जाते हैं। सर, ये मुझे बताइए कि जिस तरह से हमने देखा कि इस पूरे ग्लेशियर के पिघलने के बाद जो बाढ़ आई उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जल परियोजनाओं को हुआ जो उस रूट में बन रही थी। क्या ये एक मैसेज है कि उस रूट पर जल परियोजनाओं का निर्माण नहीं होना चाहिए और हमें दूसरी वैकल्पिक ऊर्जाओं के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल सही बोला आपने कि हिमालय पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाकर के हम डैम बना रहे हैं, हम उतने ही ज्यादा आपदा को निमंत्रण दे रहे हैं। जैसे तपोवन परियोजना, ऋषि गंगा पर जो परियोजना है, धौली गंगा पर जो परियोजना है, ये हिमालय क्षेत्र के पास है और जरा सा भी क्लाउड बस्ट होने पर या ग्लेशियर लेक आउट बस्ट होने पर जो पर्याप्त मात्रा में जल का प्रवाह है, ढाल की तीव्रता के कारण जब नीचे की तरफ आता है तो उसके साथ मलबा, गाद आदि सब साथ मिल करके काइनेटिक फोर्स के कारण इतना ज्यादा बल उत्पन्न करते हैं कि मजबूत से मजबूत बांध उसको नहीं झेल पाएगा। इसीलिए देखा कल आपने, देखते देखते बांध टूट कर नीचे चला गया। ये जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ढाल की तीव्रता बढ़ेगा, ग्लेशियर से नजदीकी बढ़ेगी और ग्लेशियर के क्षेत्र में जाकर के विकास कार्य को करना यानी वहां के स्थानीय तापमान में वृद्धि करने के बराबर है। आखिरी सवाल, ये घटना मैसेज क्या दे रही है? इस घटना से सुस्पष्ट मैसेज जा रहा है कि मानव प्रकृति का संतुलन होना परम आवश्यक है। आज मानव खास करके पर्वतीय क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रियाविधि बढ़ाई जा रही है, पर्यटन का विकास किया जा रहा है, अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, सड़कों का विकास हो रहा है, ढाल काटे जा रहे हैं, इसके कारण पर्वत बहुत ही असंतुलित होते जा रहे हैं। अब प्रकृति का जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, वो क्रायोस्फीयर है। क्रायोस्फीयर कहते हैं यदि क्रायोस्फीयर के छोड़ोगे तो क्राई करोगे। क्रायोस्फीयर, इफ एनी चेंज इन क्रायोस्फीयर विल लेट यू क्राई।
तो इसलिए जो क्रायोस्फीयर का क्षेत्र है बड़ा ही नाजुक क्षेत्र होता है, वहां पर यदि किसी प्रकार का मानव गतिविधि बढ़ा तो बड़े पैमाने पर आपदाएं आएंगी। चलिए, तो कुल मिलाकर संदेश साफ है कि जिस तरह की घटना हुई है उसने हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विकास की जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं क्या वो दिशा सही है या नहीं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।